हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 12 जुलाई, दिन है संडे। और सुबह के सारे काम निपटा कर और यहाँ पर बैठ गए हैं ढेर सारे कपड़े लेकर। कपड़े तो डेली मुझे इतने ही धुलने पड़ते हैं, लेकिन आज चटाई भी लेकर बैठे हुए हैं। दोनों चटाई धुल रहे हैं क्योंकि मिट्टी में बिछाई जाती हैं, इस पर खाना खाओ सब कुछ। तो ऐसे ही जैसे कपड़े धोते हैं तो फिर नीचे डाल देते हैं, तो उसमें फिर कुछ नहीं करना पड़ता, वो ऐसे ही साफ हो जाती हैं। और यहाँ बच्चों की चाय बन रही है। कल केक बनाने के लिए दूध लाए थे तो बच गया था, तो वही रखा हुआ है। तो यहाँ पर अब चाय तो पीनी ही थी। दूध की वजह से और नहीं बनती है चाय। अगर घर में दूध हो तो फिर चलो बच्चे या इनके पापा के लिए बनी जाए। और इतना शौकीन है नहीं चाय की, चाय के बिना रहा नहीं जा रहा है। और हम तो कहते हैं अच्छी बात है, चाय छूट जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ये सबको पता है कि चाय अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन भाई आदत है तो छूटती नहीं है, तो क्या किया जाए। लेकिन इसू को चाय का शौकीन नहीं है, लेकिन इसके साथ में नमकीन बिस्किट या कुछ मिल जाता है फिर इसको चाय चाहिए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि चाय के बिना कोई रहता नहीं है। तो रौनक के पापा ले आए हैं नमकीन, तो कह रहा था मम्मी चाय बनानी है, तो वही बना रहा है चाय। ये देखिए, तो अब कहीं दूध मिल भी नहीं रहा है। क्या होता है कि अभी क्या है, आषाढ़ का महीना चल रहा है, मतलब कि अगस्त से जो है भैंसों की डिलीवरी होना शुरू हो जाता है। इस समय दूध की बहुत ज़्यादा कमी है और अपने घर में भी दूध आने वाला है दोस्तों। अभी कुछ दिन बाकी हैं, करीब 2 महीने बाद ईश्वर कृपा रही, आप सबका आशीर्वाद रहा तो फिर वही दिन आएँगे। तो अभी तब तक तो उसकी खिलाई-पिलाई काफ़ी ज़्यादा देखभाल करनी पड़ रही है अभी। अभी तो क्या है कि अब हम लोग तो दोस्तों हमेशा ही पशुओं की देखभाल करते हैं। आप सभी लोग देखते हैं, पशु देखकर ही पता चलता है देखभाल होती है कि नहीं होती है। लेकिन जैसे ही डिलीवरी का समय निकट आ जाता है तो उस पर और भी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। खिलाई-पिलाई पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो वही समय आ गया है अब उनकी देखभाल करने का। और बिना दूध मट्ठे का तो घर बिल्कुल सूना लगता है। ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं, कुछ दिखता ही नहीं है घर में। ऐसे दूध जब होता है तो दूध के सहारे क्या है, दही बन गया, मट्ठा हो गया, घी बन रहा है, इधर जमा रखा दूध, वहाँ पर जमा रखा है। अब इतने समय घर में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। होली तक दूध रहा है, होली के बाद से दूध नहीं है घर में। तो लेकिन अब कुछ दिन बाद फिर वही दिन आने वाले हैं, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। और जब घर में होता है ना तो बच्चों को नहीं अच्छा लगता, लेकिन जब घर में नहीं होता है तो फिर उनको भी सब कुछ अच्छा लगता है। मट्ठा अच्छा लगता है, दही अच्छा लगता है, ये होता है। तो अब पता चल रहा है कि अरे कब दूध होगा मम्मी घर में, कब नन्हा मेहमान आएगा, कब क्या होगा। तो सारे कपड़े धुल के रख दिए हैं, मतलब मशीन में सूख रहे हैं। तब तक यहाँ पर नहा के हम आ गए हैं खाना बनाने के लिए। तो संडे तो है, जल्दी नहीं है, लेकिन जल्दी से खाना बना लो तो फुर्सत मिल जाती है। तो यहाँ पर कुंदरू की सब्जी बना रहे हैं, काट कर रख ली थी। तो कुंदरू लाए हुए थे, रखी हुई थी। तो कुंदरू की सब्जी बनाएंगे, दाल चावल रोटी बनाएंगे। और आज बहुत दिनों के बाद ये वाली साड़ी हमने निकाल कर पहनी है। हम बता रहे हैं ना, थोड़ी सी हल्की फुल्की साड़ी कम रह गई हैं, तो लाए थे, अभी उनको कंप्लीट करना है। और ये वैसे तो बहुत ही पतली साड़ी है, बहुत ही हल्की है, लेकिन इसका कपड़ा भी वैसा नहीं है, बिल्कुल गर्मी में पहनने वाला नहीं है। मतलब इसका दूसरा ही कपड़ा है, थोड़ा सा चमकीला चमकीला सा टाइट टाइप सा कपड़ा है। तो इसलिए, लेकिन इससे ज़्यादा हल्की फुल्की कोई थी नहीं, तो हमने निकाल कर इसी को पहन लिया है। और आप लोगों को साड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं,
तो अब ले लिए हमने कहा डेली पहनने के लिए हो जाएगा। अब इंसान कपड़े तो पहनेगा ही, वो अपने हिसाब से जो जिस हिसाब से होता है उस हिसाब से पहनता है। तो डेली पहनने में साड़ियाँ खराब तो होती हैं, ये तो है नहीं कि कभी हम सूट पहन लिए कभी कुछ पहन लिए तो साड़ियाँ इतना ज़्यादा ज़रूरत ना लगे, लेकिन सिर्फ साड़ी पहनो तो साड़ी डेली पहनने में खराब हो जाती हैं और फिर सारे काम करने पड़ते हैं, तो डेली पहनने के लिए तो लेनी ही पड़ती हैं। और दोस्तों एक कमेंट आया था, इतनी साड़ियाँ ली हैं इससे ज़्यादा तो घर बनवा लो। तो अगर इतने सस्ते में घर बनने लगे तो लोगों के घर खराब ना बने, मतलब कच्चे ना रह जाएं, सबके अच्छे अच्छे घर बन जाए दोस्तों। 700-800 में अगर घर बनने लगे तो किसको घर अच्छा नहीं लगता है। इंसान कपड़े नहीं पहनेगा तो और क्या करेगा। और रही बात घर की, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सोचते नहीं हैं और हम लोग मतलब हम लोगों को अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम हर इंसान अपनी समझ से चलता है और हम भी अपनी समझ से ही चल रहे हैं। समय आने पर आप सभी को सब कुछ बताएंगे। फिलहाल के लिए इस घर में अब हम कुछ भी नहीं करवाएंगे, ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो देखिए मतलब कुछ भी एक साथ नहीं होता है, तिनका तिनका जोड़कर करना पड़ता है। कोई भी हो, चाहे उसकी छोटी आमदनी हो चाहे उसकी बड़ी आमदनी हो, चाहे एक मजदूर हो चाहे एक सर्विस वाला हो चाहे बिजनेस वाला हो, चाहे वो पैसे वाला हो चाहे उसके कोठी खड़ी हो, एक साथ कुछ भी नहीं हो सकता है। वो अपने बजट के हिसाब से सब कुछ करता है। वीडियो में हर चीज़ नहीं बताई जा सकती है दोस्तों, और आप लोग अपने हिसाब से कमेंट करते हैं। हमें पता है आप लोग सोचते हैं बहुत अच्छा सा घर बन जाए, सब अच्छा सा दिखे, तो हम भी चाहते हैं कि वीडियो में बहुत अच्छा सा घर दिखे, सब अच्छा सा साफ सुथरा पड़ा रहे, लेकिन समय समय का सब खेल होता है। और अगर आप पहले के वीडियो देखेंगे, ज़्यादातर लोग पहले से जुड़े हुए हैं, तो आपको सभी कुछ पता चल जाएगा। पहले से अब के हालात में बहुत ज़्यादा अंतर आया है, बहुत ज़्यादा सुधार आया है। तो समय से पहले कुछ नहीं होगा, जब समय होगा तब सही से हो जाएगा सब। और किसी को कोई भी हो अपनी परेशानियों से कभी घबराना नहीं चाहिए। तो दोस्तों खाना बनाकर सारे काम निपटा कर, ये आलू लाए थे रौनक के पापा कल बाजार से, तो वही धुल कर सुखा रहे थे। दोस्तों ये शाम का समय है और आज जल्दी आए थे वीडियो अपलोड करने के लिए, तो वीडियो अपलोड हो गया है और हमें जाना है थोड़ा पास के मार्केट, थोड़ा सामान लाना है, तो वही चल रहे हैं। घर के काम निपटाए, उसके बाद थोड़ा नींद ले ली क्योंकि रात में आज ठीक से सोए नहीं थे, उसी में थोड़ा देर हो गई थी। लेकिन क्या है आज जल्दी अपलोड हो गया है क्योंकि अभी नहीं आ पाते, थोड़ा लेट ही आ पाते हैं, जिसकी वजह से अपलोड होने में दिक्कत होती है। जल्दी आ जाओ तो जल्दी अपलोड हो जाता है। देखिए कितना अच्छा खिड़की से नज़ारा आता है, बहुत ही खूबसूरत। चलिए चलते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, बारिश होती है तो गर्मी कम होती है। ये घर आप सभी को पता है छोटा सा बना हुआ है हमारा हाईवे पर, लेकिन यहाँ पर रहना मुमकिन नहीं है, लेकिन ये जगह थी तो बनवाना बहुत जरूरी था। आप सभी को पता है बहुत कि ज़्यादा कहीं जंगल पर हो गया अगर है, ज्यादा, खासकर हाईवे पर, गांव में तो कर इतना ज्यादा नहीं है, अगर आपकी जगह है तो कुछ थोड़ा बहुत बना होना चाहिए। इस वजह से यहाँ बनाया गया था, भविष्य में कभी तो काम आएगा। अभी तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे नहीं रह सकते हैं क्योंकि खेती बाड़ी सब कुछ वहाँ पर है। तो अब क्या है, इसके आगे कुछ सोच रहे हैं, वो सब आपको आगे पता चलेगा। अभी तो ऐसे ही जीवन चलेगा और हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती, कोई भी शर्म महसूस नहीं होती अपना वीडियो बनाने में। हमारे वीडियो हर जगह देखे जाते हैं, हर रिश्तेदार देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन जो हमारी स्थिति है वही ठीक है, वही रियल है। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी दिनों से हमारे यहाँ कोई राशन नहीं आया था, थोड़ा थोड़ा गांव से आ रहा था। तो उस दिन क्या, जब केक बनाया था ना, तो ड्राई फ्रूट कुछ पासी से आ गए थे, वो इतने ज़्यादा ख़राब निकले थे कि मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब निकले थे और पैसे वही लग जाते हैं। तो यहाँ से थोड़ा बहुत सामान आज हमने कहा ले चलो, क्योंकि कहीं कुछ रेसिपी बनाओ या कुछ बनाओ तो घर में एक तो कुछ होता नहीं है, और दूसरी बात अगर अगल बगल से मंगा लो तो बिल्कुल ख़राब होते हैं, और बारिश की वजह से हर चीज़ मिलती भी नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा बहुत सामान ले जाएंगे, और यहाँ से क्या है, सामान अच्छा भी मिल जाता है, उसी रेट पर मिलता है और रखने पर उतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। दोस्तों काफ़ी लेट वहाँ से आए थे, अब वीडियो गया है 9 बजे, 9 बजे था ना।
लेट वीडियो जा रहे हैं दोस्तों, लेकिन हम डेली वीडियो भेज रहे हैं। लेट इसलिए हो जाता है, कहीं अपलोड नहीं होता, बारिश का समय चल रहा है, नेटवर्क की बड़ी दिक्कत होती है, आप लोग जानते हैं। लेकिन डेली वीडियो भेजने की हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों की बहुत सारी शिकायतें थी, तो शिकायतें हम धीरे धीरे दूर कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, इतना ज़्यादा प्यार देते हैं कि आप लोगों को आदत है वीडियो देखकर। कोई कहता है हम वीडियो देखे बिना खाना नहीं खाते, कोई कहता मुझे नींद नहीं आती। लेकिन क्या है, कभी कभी इतनी ज़्यादा दिक्कतें आ जाती जिसकी वजह से वीडियो नहीं जा पाता। लेकिन इस बार हमने सोच के रखा है कि डेली वीडियो भेजेंगे, तो देखते हैं कब तक चलेगा। तो आज शूट हुआ है, लेकिन ज़्यादा शूट वीडियो नहीं हो पाया है क्योंकि उधर जाना हो गया है। और अभी आए हैं, सामान सब रखा, और उसके बाद खाना कोई कह रहा खाएंगे, कोई कह रहा नहीं खाएंगे। देखते हैं क्या बनेगा। थोड़ा बहुत रखा भी है खाना, और हम भी नहीं खाएंगे। और दोस्तों फिर वहां से हरी हरी सब्जियां भी ले आए। मुझे गाजर दिख गई तो गाजर भी लाए हैं, क्योंकि कोई अच्छी सी रेसिपी बनानी है। इसके लिए कुछ सब्जियां हम निकाल रहे हैं, क्योंकि भूख सिर्फ बच्चों को थी, तो बच्चों के हिसाब से कुछ हल्का फुल्का सा फटाक से बनने वाली रेसिपी हम बनाएंगे। यहाँ पर 2 गाजर हमने ले ली है, और क्या है, टमाटर है, शिमला मिर्च एक ली है, प्याज लिया है, थोड़ी सी धनिया निकाल ली है। बाकी सब्जियां सारी हमने फ्रिज में रख दी है। तो गाजर का छिलका उतार लिया है, प्याज ये सब काट कर रख लेंगे, और तब धुलेंगे सारी सब्जियों को। ये बेसन रखा हुआ है, और ये क्या है कि बेसन खुला वाला दे दिया। हमने कहा पैकेट वाला देंगे, क्योंकि हमेशा पैकेट वाला हम लाते हैं, तो हम बताना भूल गए, तो उन्होंने खुला वाला दे दिया था। और इतने समय बारिश में खुली वाली चीज़ बहुत ही कम लेने वाली होती है, लेकिन अब आ गया तो आ गया। बाकी हमने बासमती चावल कहे थे, तो उन्होंने खुला कहा, तो हमने पैकेट वाला कह दिया था। लेकिन ये बेसन फिर हमें याद ही नहीं रहा कि लिस्ट में लिखा हुआ है, तो खुला वाला आ गया। क्योंकि ये चीज़ें इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती हैं, कभी कुछ बन गया तो बन गया, और वहाँ से बेसन वगैरह ले आओ तो बहुत अच्छा रहता है। यहाँ से लाओ तो फिर कढ़ी अच्छी नहीं बनती है, या पकौड़ियाँ उतनी अच्छी नहीं बन पाती हैं। तो सारी सब्जियां अच्छे से साफ करके फिर हमने धुल लिया है, और यहाँ पर आ गए हॉल में। लाइट इतने समय नहीं आ रही है। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ क्या है, चॉपर हमारा बिल्कुल ख़राब हो गया है, तो हाथ से ही बारीक बारीक काटना पड़ रहा है। यहाँ पर टमाटर, गाजर, प्याज और ये शिमला मिर्च ली है, जो बारीक हम काट रहे थे। शिमला मिर्च थोड़ा सा लंबे आकार में हम काट रहे थे, बारीक पतली कर रहे थे। तो इसी तरीके से आप कोई भी सब्जियां ले सकते हैं, कांदा भी ले सकते हैं, जो सब्जी आपको पसंद हो वो ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 1 चम्मच बेसन हमने लिया है, और थोड़ा सा और लेना है बेसन इतनी सब्जी में। और ये देखिए कैसे इसमें गुठलियाँ सी पड़ी हुई हैं। वैसे तो ठीक-ठाक है, लेकिन गुठलियाँ पड़ी हुई थी। और बाकी सारी सब्जियाँ हमने फिर इसी बेसन में डाल दिया है, और इसमें उसके बाद जाएँगे कुछ मसाले। तो मुझे बेसन थोड़ा-सा कम लग रहा था, तो थोड़ा-सा और डाल लिया है बस। और फिर यहाँ पर हल्दी और धनिया पाउडर थोड़ा-सा डाला है, और लहसुन, अदरक का पेस्ट पीस लेंगे। ये देखिए इसमें पीस रहे, थोड़ा-सा पीस भी नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से पिसा था। ज़्यादा होता तो जल्दी से पिस जाता। हमने कहा जल्दी से यहीं पर पीसते हैं, सिलबट्टे पर तो कितना भी थोड़ा वो पिस जाता है। फिर यहाँ पर टमाटो सॉस हमने डाल दिए करीब 2 चम्मच, थोड़ी सी हींग डाली है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, हरा धनिया डाल दिया है, और लास्ट में डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। और दोस्तों कोई पकौड़े नहीं बनने जा रहे हैं, बहुत ही झटपट रेसिपी बनने जा रही है। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है, थोड़ी सी डाली है क्योंकि बच्चे ज़्यादा तीखा नहीं खा पाएंगे। और उसके बाद अच्छे से मिला लेंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिलाएंगे, क्योंकि ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसको गाढ़ा ही रखना है। और बहुत ही कम तेल में ये नाश्ता बनेगा। तो आधा ग्लास से कम पानी अभी डाला है हमने। अच्छे से मिलाकर देखते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो डालेंगे।
क्योंकि पतला नहीं होना चाहिए, पतला हो जाएगा तो फिर नहीं बन पाएगा। तो ये देखिए गाढ़ा गाढ़ा सा ही रखेंगे और ये घोल बनकर हो गया है तैयार। और उसके बाद तवा लेना है, ये डोसा तवा हमने रखा हुआ है, आप कोई भी तवा ले सकते हैं, लेकिन हमने बड़े की वजह से डोसा तवा लिया है। तो बस और रख दिया है गैस पर और बस 2 बूंद में नाश्ता बनेगा ये, बस थोड़ा सा तेल डाल दिया है। जब तक तवा गर्म हो रहा है तब तक हम निकाल लाए हैं ब्रेड जो हम लाए थे। ये देखिए ये ब्रेड दोस्तों हमारे यहाँ नहीं मिलते हैं, वहीं पर मिलते हैं। जब हम सिटी जाते हैं तो वहीं से लाना होता है। कुछ बनाना चाहो तो यहाँ नहीं मिल पाएगा, खासकर इन गर्मियों में तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये देखिए कितने बड़े बड़े से मिल गए हैं, तो वही लाए हैं। और ये फटाफट बच्चों के टिफिन के लिए भी बन सकता है, बहुत ही जल्दी नाश्ता बनता है। सब्जियों को काटने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया है क्योंकि चॉपर है नहीं, और अगर चॉपर हो तो फटाफट सुबह टिफिन के लिए बहुत ही अच्छा नाश्ता है ये। और बस दोस्तों तवा गर्म हो गया है, तो बस एक ब्रेड लेंगे और उसमें ये बेसन अच्छे से लगा देंगे दोनों तरफ, मतलब सब्जी सहित लगाएंगे और ये बिल्कुल नहीं छूटेगा। ये देखिए तवा गर्म हो गया है, तो एक ब्रेड हमने रख दिया है इस पर। और ये देखिए अब धीरे धीरे इसको पकने देंगे क्योंकि बेसन लगा हुआ है, तो मीडियम आंच कर रखी है हमने। और दोस्तों जैसे ही एक तरफ पक गया है तो हमने इसको पलट दिया है। देखिए बिल्कुल भी सब्जी अलग नहीं हुई है, आराम से चिपक गई है। और थोड़ा सा तेल हमने डाल दिया है, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा नॉन स्टिक तवा है, लेकिन अगर लोहे के तवा पर बना रहे हैं तो ऐसे ही थोड़ा सा तेल डाल दीजिएगा, इसीलिए हमने डाल कर दिखाया है। और ये एक बन गया और बाकी के ऐसे ही हम बना लेंगे, ज़्यादा बनाना ही नहीं है मुझे, बच्चों के लिए सिर्फ बनाने हैं। ये देखिए बस थोड़ा सा तेल फिर से डाला और फिर से ऐसे ही बना लेंगे। तो जैसे कि जो कम तेल में खाना चाहता है तो बहुत ही कम तेल में ये नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। और बेसन बहुत अच्छे से पक जाता है, ऐसा नहीं कि बेसन कच्चा रह जाएगा, बहुत ही अच्छे से पकेगा चारों तरफ। और ये देखिए और ये नाश्ता बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद आया था कि बता नहीं सकते हैं। लेकिन शाम का समय था तो यीशु सो गया था, वो कह रहा था हम नहीं खाएंगे, हमारे लिए फिर सुबह बना देना। और इतनी जल्दी ये बनता है कि अब क्या कहें, यही कहेंगे कि आपके पति मुंह धोकर नहीं आ पाएंगे और ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा और उनको इतना ज़्यादा पसंद आएगा तो दोबारा से फिर से डिमांड करेंगे कि हाँ यही बनाना। इतना मतलब अच्छा बनता है ये, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। जो लोग तेल मसाले बहुत ही कम खाते हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट नाश्ता है। तो ये देखिए तो जैसे कि ब्रेड पकौड़े बनाओ तो जो तेल कम खाते हैं वो नहीं खाना चाहते, लेकिन उसकी जगह पर आप ये बना सकते हैं। एक तो इसमें हरी हरी सब्जियां बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं और दूसरे बहुत ही कम तेल में बनेगा नाश्ता ये। टमाटो सॉस आप डालना चाहें तो डाल दें, अगर नहीं डालेंगे तो फिर भी ये बहुत ही अच्छे बनेंगे, उस हिसाब से आप मसाले डाल सकते हैं। ये देखिए बस ऐसे ही थोड़ा दबा रहे थे, मुझे ये लगता है कहीं कच्ची न रह जाए कोई चीज़, मुझे यही चीज़ रहती है कुछ भी हम बनाए तो मुझे ये लगता है कहीं कुछ कच्चा नहीं रह जाए, इसलिए थोड़ा सा हम दबा रहे थे उनको ताकि अच्छे से पक जाए ये। और ये ब्रेड का नाश्ता बनकर हो गया है तैयार, बस ये लास्ट वाला बचा था तो बाद में सिर्फ बेसन ही बचा था, सब्जी खत्म हो गई है तो बस ऐसे ही लपेट कर हमने रख दिया था, हमने कहा पक जाएगा तो अच्छा लगेगा। ये देखिए दोस्तों मुझे लगता है कुछ कहने की जरूरत नहीं, आपको देखने से ही पता चल रहा है कितना यमी लग रहा है। और रौनक देने जा रही है पापा को, वो कह रहे थे हम नहीं खाएंगे, भूख नहीं, हमने कहा अच्छा एक टेस्ट करके बताओ कैसा बना हुआ है, तो वही बस एक ही लाई है। और कनक भी बैठी है घात लगाए कब आ जाए तो हम भी गर्मा गर्म खा लें। ये देखिए यीशु उठा नहीं है, कह रहा था हम नहीं खाएंगे, मतलब उसको एक बार नींद आ जाती है फिर वो उठता नहीं है कुछ भी हो जाए, वो कह रहा था हमको सुबह बना देना सुबह खाएंगे, खाना खा चुका है।
तो दोस्तों ये फटाफट ब्रेड का नाश्ता बनकर हो गया है तैयार, हल्की फुल्की भूख के लिए। ये देखिए, खा लीजिए आप लोग भी। सुबह से दौड़ भाग इधर उधर लगी हुई थी और फटाफट, बस किसी को भूख ही नहीं थी। यीशु कह रहा था हम नहीं खाएंगे, आप लोग खा लीजिए। हेल्दी नाश्ता है, अच्छे नहीं? बहुत अच्छे लगे। खा के नींद खुल गई, कनक सो गई थी। तो देर में उठ गई हो तो वो इसी वो काम हो जाए, वो हो जाए बैलेंस। इसे ज्यादा इतने बर्तन नहीं है पापा, वो ले लो एक। बस अपना रौनक कह रही थी कि बर्तन पड़े रहने दो मम्मी, सब काम सुबह कर लेना जल्दी उठ के, क्योंकि आज रात में हम ठीक से सोए नहीं थे। तो कह रही थी फिर परेशानी हो जाएगी, बीमार हो जाओगी। लेकिन हमने कहा नहीं, हम सारा काम खत्म करके तभी सोएंगे, क्योंकि सुबह बच्चों का स्कूल है। और क्या क्या करेंगे फिर, या तो घर का हो सिर्फ तो समेट लो सुबह जल्दी उठ के, बाहर का भी करना पड़ता है। तो घर का किया कराया पड़ा रहता है, तो फिर सुबह उठो बाहर का करो, झाड़ू लगा दो, बस नहा के बनाने लगो खाना। तो हम इस चक्कर में रहते हैं। तो बर्तन धुलेंगे, किचन की साफ सफाई, इसमें अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है। लेकिन यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, रेसिपी कैसी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे बहुत ही अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलेंगे प्यारे से वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।